इनफर्टिलिटी या कंसीव ना कर पाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है और इस इनफर्टिलिटी जो इंक्रीज हो रही है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ये इनफर्टिलिटी क्यों राइज कर रही है एंड हम इस चीज़ के लिए कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो इनफर्टिलिटी आज जो है 10 कपल्स में से अगर हम देखें तो 4 कपल्स जो हैं इनफर्टिलिटी से गो थ्रू कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर शिवानी गर्ग और मैं एसोसिएट कंसल्टेंट हूं ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना। सो इनफर्टिलिटी हम कब कहते हैं कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इफ़ यू आर लेस देन 35 ईयर्स एंड आपको 1 ईयर हो चुका है रेगुलरली कंसीव करने का ट्राई करते हुए, या फिर अगर आप मोर देन 35 ईयर्स हैं एंड आपको ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स हो चुके हैं, देन वी कॉल इट एज इनफर्टिलिटी एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट टू टेक द ट्रीटमेंट। सो अब जब आपको 1 ईयर हो चुका है, आप ट्राई कर चुके हो बट नहीं कंसीव कर पा रहे हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो इस टाइम पे यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर, यू शुड गो एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट आपको इस टाइम पे गाइड करती है एंड आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न है फॉर यू नॉट कंसीविंग और हम उस चीज़ को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सो जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे कुछ हिस्ट्री लेते हैं, आपसे बात करते हैं एंड कुछ रीजंस हैं जो हम करेक्ट कर सकते हैं एंड कंसीव करने में हमें हेल्प मिल सकती है, बट कुछ रीजंस ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी करेक्टेड। सो अगर हम कॉजेज की बात करते हैं तो मेल एंड फीमेल both of the partners are equally responsible for infertility. So अभी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन मिथ है कि जो इनफर्टिलिटी है वो सिर्फ फीमेल पार्टनर के इश्यूज की वजह से होती है एंड मेल पार्टनर हैज़ नो रोल, जबकि ऐसा नहीं है। द इनफर्टिलिटी इज इक्वली कॉज्ड बाय बोथ फीमेल एंड मेल पार्टनर्स। और आजकल अगर हम देखें तो मेल पार्टनर्स की जो इनफर्टिलिटी है, मेल पार्टनर्स की वजह से जो इनफर्टिलिटी है, दैट इज राइजिंग। सो इसलिए दोनों का ट्रीट होना या दोनों का इवैल्यूएशन होना इज इम्पॉर्टेंट। सो ड्यूरिंग योर ओपीडी विजिट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ पे आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड हो सकता है कि आपकी ट्यूब्स का भी टेस्ट किया जाए कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं ओपन। हस्बैंड का सीमन एनालिसिस का टेस्ट किया जाता है टू रूल आउट मेल इनफर्टिलिटी। अच्छा, अगर आपके सभी टेस्ट हो चुके हैं तो कुछ केसेस में वी ऑल्सो ऑफर यू टेस्ट कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से जांच करना आपकी बच्चेदानी का, अंडेदानी का और ट्यूब्स का। सो इस टेस्ट से हमें कई प्रॉब्लम्स के बारे में कंफर्मेशन मिलती है जो बाकी अल्ट्रासाउंड या फिर ट्यूब टेस्ट पे कई बार नहीं मिल पाती। ड्यूरिंग दिस टेस्ट, जो ये डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी होता है, इट्स अ वेरी सेफ टेस्ट। दूरबीन से बच्चेदानी को अंदर और बाहर दोनों से अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता है और अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है तो इस समय पे वो टेस्ट भी लिया जा सकता है। ड्यूरिंग दिस सर्जरी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या आपकी कोई इस तरह की रसौली है जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रही है, जिसको यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बोले जाता है, या फिर कोई ऐसे अंडेदानी की सिस्ट है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस। ऐसी प्रॉब्लम्स को इस सर्जरी के दौरान ठीक भी किया जा सकता है। फिर इस सर्जरी को हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी का नाम देकर आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये सर्जरीज ज़रूरी नहीं है कि हर कपल के लिए हो। सो हमारे को कपल की ट्रीटमेंट के दौरान हम चूज़ करते हैं कि विच कपल नीड्स दिस पर्टिकुलर सर्जरी। सो अभी मान लीजिए आपके सभी टेस्ट हो चुके हैं एंड हमारे को रीज़न पता चल चुका है कि वाई यू आर नॉट एबल टू कंसीव, तो वो प्रॉब्लम को ठीक करके देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती हैं कुछ मेडिसिन जो आपको हेल्प कर सकती हैं कंसीव करने में, एंड देर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड एज IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन सीमन इंसेमिनेशन। सो इसमें क्या किया जाता है कि हस्बैंड के सीमन को वॉश करके, क्लीन करके, जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स हैं उसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। सो दिस इज टोटली अ नेचुरल प्रोसीजर। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं IVF के साथ, जबकि IUI एंड IVF आर 2 डिफरेंट प्रोसीजर्स। सो IUI जो है एक OPD प्रोसीजर है, आपको कोई रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई ज़्यादा इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एंड इट इज़ अ टोटली कॉम्प्लिकेशन फ्री प्रोसीजर एंड दिस इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कंसेप्शन। सो IUI का प्रोसीजर कभी आपको सजेस्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट।
एंड मान लीजिए इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंसीव विद द मेडिसिन या फिर नॉट इवन एबल टू कंसीव विद द IUI, देन वी मूव टूवर्ड्स एन ऑप्शन कॉल्ड एज IVF। या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम स्टार्टिंग में हमें लगता है कि इसमें कुछ और आपको हेल्प नहीं करेगा कंसीव करने में। इन दोज केसेस वी सजेस्ट यू IVF प्रोबेबली इन योर फर्स्ट कंसल्टेशन एज वेल। सो IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक आर्टिफिशियल मेथड है टू कंसीव, बट now these days this IVF procedure is also becoming very safe, and the success rate of IVF is somewhere around 35 to 40% depending on your age. So अभी आजकल infertility is also rising, but the ways and the advancements are also increasing, जिसकी वजह से we can help you conceive better and we can guide you to conceive. So infertility के जो reasons हैं आजकल, अभी जैसे the age of marriage is increasing, या फिर the couples they tend to delay for the pregnancies. So that is also one major area which can cause infertility. So इसीलिए अपनी you should know कि एक साल properly try कीजिए without any stress if you are less than 35, and if you are not able to conceive even after 1 year, then you should meet your doctor timely so that reasons detect हो सकें and timely treatments can be started. Thank you.